यहाँ का तो हाईएस्ट पैकेज 40 LPA है, लेकिन जो भी आपको पैकेज दिख रहा है 77.5 LPA 1.4 करोड़, यहाँ के अलुमनाई अभी उस लेवल पे है। तो जो CIT के अंदर जो सब होता है वो सब हाँ जी यही सर, सब हमें होता है। हाँ जी। तो ये वाला जो डिपार्टमेंट था, इसका ये कॉन्सेप्ट मेरे को काफी पसंद आया, क्योंकि ये मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा होगा टमाटर हो गया, गोभी हो गया, तो ये सब स्टूडेंट्स अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं। अगर आप भी गीता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो स्कॉलरशिप के साथ, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा GUTS, जिसका फॉर्म फी है 1500 रुपीज। लेकिन अगर आप मेरा ये वाला कूपन कोड यूज करते हो तो आपका फॉर्म फी हो जाएगा 750 रुपीज। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आकर के अप्लाई कर दो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आ चुके हैं गीता यूनिवर्सिटी पानीपत, जो कि NH71 पे लोकेटेड है। तो हमने काफ़ी सुना था इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो सोचा क्यों ना विजिट किया जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्रेंस गेट पे हैं और हम लोग जाने वाले हैं, यहाँ के पूरा कैंपस टूर करेंगे, स्टूडेंट से रिव्यू लेंगे, टीचर से जानेंगे कि गीता यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है खास। प्लस यहाँ पे हम लोग सारा कुछ कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइब्रेरी देखेंगे, BTech CSE का ब्लॉग देखेंगे, फार्मेसी का ब्लॉग देखेंगे, MBA बहुत डिमांडिंग है तो MBA कोर्स का भी रिव्यू लेंगे यहाँ पे। प्लस DSW यहाँ का एक है, डिवीजन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, जहाँ पे स्टूडेंट अपना पैशन फॉलो करने आते हैं। प्लस यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है वो देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है, स्कॉलरशिप आपको कितना मिल सकता है, आपके बजट के अकॉर्डिंग ये कॉलेज हो सकता है या नहीं, वो सब देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये रिसेप्शन एरिया है। अगर आपको एडमिशन के लिए आना है तो पेरेंट्स लोग यहाँ पे आकर के बैठ सकते हैं, और अंदर में एडमिशन की इंक्वायरी चल रही है। तो जितने ही पेरेंट्स आएंगे वो आप अंदर जाकर के एडमिशन की इंक्वायरी अपना ले सकते हैं, क्या क्या एडमिशन प्रोसेस है, स्कॉलरशिप क्या है, एडमिशन के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, ये सब जाकर के आपको यहाँ पे आकर के आप समझ सकते हैं। टीम से पूरी टीम बैठी हुई है यहाँ पे आपके सपोर्ट। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है और आपको अपने फोन नंबर से रजिस्टर कर लेना है। फिर आपको थोड़ी देर वेट करने के बाद फॉर्म का पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको अपना बेसिक डिटेल्स फिल कर देना है। फिर उसके बाद आप अपना एजुकेशन, यानी कि आप 10th कहाँ से किए, 12th कहाँ से किए, वो सब आपको फिल कर देना है। और फिर एप्लीकेशन फी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे साइड में डिस्काउंटेड कूपन कोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको ये वाला कूपन कोड अप्लाई कर देना है। फिर इस कूपन कोड को अप्लाई करते ही आपका 50% ऑफ हो जाएगा, यानी 1500 का एप्लीकेशन फॉर्म फी 750 में हो जाएगा। ये वाला जो आपको वॉल दिख रहा होगा, इसे बोला जाता है वॉल ऑफ फेम। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ का तो हाईएस्ट पैकेज 40 LPA है, लेकिन जो भी आपको पैकेज दिख रहा है 77.5 LPA 1.4 करोड़, यहाँ के अलुमनाई अभी उस लेवल पे है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी जैसे डेलॉयट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ये सब कंपनी ऑन कैंपस विजिट करती है स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। और यहाँ पे आपको कुछ अवार्ड दिख रहा होगा, फॉर एग्जांपल अवार्ड फॉर फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये सब अवार्ड इस यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है। और यहाँ के एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यूथ स्पीकर है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया में आकर के और रिप्रेजेंट कर रहे हैं गीता यूनिवर्सिटी को, तो ये कहीं ना कहीं प्राउड की बात है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं गीता यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में। ये वाला जो है लाइब्रेरी है, और यहाँ पे स्टूडेंट बैग रखते हैं और बैग इशू करने के बाद यहाँ पे आकर के अपना लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो ये जो आपको माहौल दिख रहा होगा, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा भी आपको नॉइज देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट या फिर फैकल्टी जो भी आएंगे, पहले यहाँ पे बायोमेट्रिक करेंगे, अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे, और इस बायोमेट्रिक का सारा डाटा आपको वहाँ पे पंच हो जाएगा और सारा कुछ वहाँ पे दिखेगा। और इधर सारा स्टूडेंट अपना पढ़ाई करते हैं। इस लाइब्रेरी में आपको कंप्यूटर लैब भी दिखेगा। फॉर एग्जांपल जिसके पास लैपटॉप नहीं है अवेलेबल, वो कंप्यूटर लैब में आकर के अपना पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे 28,500 बुक है और 10,000 टाइटल है अलग अलग सब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को अगर किसी भी सब्जेक्ट का बुक को पढ़ना है तो वो पहले वहाँ पे आकर के सर्च कर सकता है वहाँ पे, और वो पता कर सकता है कि कौन कौन से पब्लिकेशन का बुक है, और उसके अकॉर्डिंग अपना स्टूडेंट पढ़ाई कर सकता है। और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी का इशू सेंटर, इशू काउंटर भी दिख रहा है, मतलब स्टूडेंट्स अपना बुक को यहाँ पर करके इशू कर सकता है। और फॉर ए पार्टिकुलर डेज ऑफ टाइम, 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, वहाँ पे जाकर के अपना इशू करके अपना घर पे पढ़ सकता है। सो लाइब्रेरी के साइड में आपको छोटा सा स्पेस दिया गया है ऑडियो विजुअल सेक्शन, यानी कि जो स्टूडेंट अपने पढ़ाई के अलावा कुछ ऑडियो और विजुअल तरीके से कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ उनका बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कुछ देख के ही सीखते हैं, तो वो लोग आते हैं यहाँ पे। अभी तो ऑडियो ऑफ किया गया क्योंकि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उनको डिस्टर्बेंस ना हो। बाकी अपना यहाँ पे आकर के स्टूडेंट अपना डिस्कशन करते हैं और विजुअल तरीके से उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और वहाँ पे आपको डिस्कशन रूम दिख रहा होगा, डिस्कशन रूम में भी अपना बच्चे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी तो सब कुछ आकर के अपना पढ़ रहे होते हैं साइलेंटली, लेकिन जिन्हें डिस्कशन करना होता है ग्रुप डिस्कशन, वो उनके लिए एक पर्टिकुलर डिस्कशन रूम बना हुआ है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। BCom हो गया, BBA हो गया, MBA हो गया, PhD हो गया, प्लस जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स है जैसे कि BBA प्लस MBA, BCom प्लस MCom, और जितने भी स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स हैं, फॉर एग्जांपल MBA इन डिजिटल मार्केटिंग, ये सब कोर्सेज भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं।
तो अभी हम लोग इस कोर्स का टूर करेंगे। तो मुझे अभी अभी यहाँ पे पता चला है कि यहाँ के जो प्रो वाइस चांसलर है वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन सेशन ले रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं और उनसे बात करते हैं कुछ यहाँ के बारे में। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर। हेलो। सर यहाँ पे कौन से कोर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं? एमबीए एमबीए फर्स्ट ईयर। एमबीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। सर मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ के एमबीए के प्रोग्राम में ऐसा क्या है खास जो कि गीता यूनिवर्सिटी को खास बनाता है? एक्चुअली जो भी हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं वी मोर फोकस ऑन द स्किल्स। तो हमारे जो बच्चे हैं वो थ्योरी नहीं पढ़ रहे, सिर्फ उसके ऊपर वो जो अप्लाइड नॉलेज है वो भी लर्न कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर वो सीख रहे हैं उसको साथ साथ अप्लाई करना भी सीख रहे हैं। सो दिस इज द मेन मोटिव। सो अभी मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डाइट क्लिनिक प्लान कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में ये जो कोर्स है तो इस कोर्स में ऐसा क्या है स्पेशल? यहाँ पे हम सीखते हैं जो भी हम क्लासेस में थ्योरी पढ़ते हैं उसका कैसे हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर कर सकते हैं, कैसे हम अपने पेशेंट से काउंसिल करेंगे, कैसे हम उनका डाइट प्लान बनाएंगे, उनकी अलग अलग डिसीजेस को उनके इमोशनली उनको बैलेंस करेंगे और उनसे कैसे डील करेंगे, अपने गुड कम्युनिकेशन स्किल्स जो एक पेशेंट को अच्छी लगे और हम कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे उनकी डिसीजेस को हील करते हैं और अलग अलग डाइट प्लान्स बनाते हैं। तो ये वाला जो डिपार्टमेंट था इसका ये कॉन्सेप्ट मेरे को काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिला है। इनका फंडा क्लियर है कि आपको स्टूडेंट्स यहाँ के हैं वो यहीं के स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे या फिर टीचर या फिर कोई भी पर्सन हो जिनको रिक्वायरमेंट है, जो भी कुछ सफ़र कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आकर के अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो गीता यूनिवर्सिटी में आपको एग्रीकल्चर के भी कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर होता है, एमएससी एग्रीकल्चर होता है, जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे हैंड्स ऑन लर्निंग करते हैं। यहाँ पे मेरे को दिख रहा होगा टमाटर हो गया, गोभी हो गया, तो ये सब स्टूडेंट्स अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं। तो यहीं पे जानेंगे हम यहाँ के स्टूडेंट्स से। तो यहाँ पे गीता यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर में यहाँ पे कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है? हमें यहाँ पर सॉइल को कैसे मैनेज करते हैं, क्रॉप को कैसे लगाते हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं, कोई पेस्ट एंड डिजीज को मैनेज करते हैं। और यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये मधुमक्खी के छत्ते हैं यहाँ पे, जो हमने खुद अपनी एपिकल्चर यूनिट से प्रोड्यूस किया है। और ये हमारी वर्मी कंपोस्ट है जो खुद हमने अपने फील्ड पे प्रिपेयर किया है। ये कसूरी मेथी जो कि हमारे सबकी फार्म प्रोडक्ट है। ऑयस्टर मशरूम है, ये भी हमने कल्टीवेट किया था। ये हमारी खुद फार्म की वेजिटेबल्स हैं जो हम खुद ग्रो करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अभी यहाँ के आइडिया लैब में। तो अभी अभी हमें पता चला है कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके एक इनक्यूबेशन सेंटर रन कर रही है, जिसका फंडा क्लियर है कि अगर आपका स्टार्टअप में इंटरेस्ट, अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, तो अगर आपका आइडिया पसंद आता है तो ये यूनिवर्सिटी आपको हर एक तरीके से हेल्प करेगी। स्टार्टअप में गाइड करेगी, फिर कैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, अगर आपका आइडिया पसंद आया तो फंडिंग हो सकता है, तो ये सब चीज़ में गाइड करेगी। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पे काफ़ी पसंद आया। और बाकी ये जो एरिया है यहाँ पे बच्चे आकर के अपना आइडिया डिस्कस करते हैं, अपना आइडिया को कोलैब करते हैं ताकि एक अच्छा स्टार्टअप रन हो। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ के ऑडिटोरियम में। तो जितने भी सेलिब्रिटी आते हैं या फिर इंडस्ट्री प्रोफेशनल आते हैं गेस्ट लेक्चर देने के लिए, या फिर यहाँ बच्चे के इवेंट्स होते हैं, वो सब इसी ऑडिटोरियम के अंदर होते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा है। अभी जो यहाँ का सेशन चल रहा है वो है पर्सनल हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ काउंसलिंग। तो ये वाला भी सेशन चल रहा है जो कि हम आपको अंदर चल के दिखाने वाले हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ के फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में। तो इसका अगर हम ओवरव्यू दे दें तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस सीआईडी ये सब तो आप लोग देखते ही होंगे अपने बचपन में या फिर अभी भी। तो यहाँ पे बच्चे वही लोग अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो भी रहता है एक्सपोजर, मेरे को ज़्यादा नहीं पता इस कोर्स के बारे में, तो हम यहाँ के स्टूडेंट से जानेंगे। हेलो भाई। कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, अपना बताओ। बढ़िया सर। आप कौन से कोर्स में आप? सर मैं बीएससी फोरेंसिक साइंस फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर। हाँ जी सर। तो इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है? सर इस कोर्स में हमें बताया जाता है कैसे क्रिमिनल्स से हम डील कर सकते हैं, कि कौन कौन से ऐसे क्लूज है जो एविडेंसेस है वो छोड़ जाते हैं क्राइम सीन्स पे। हम मेजरली फोकस करेंगे फिंगरप्रिंट्स पे इस क्लास के अंदर। अच्छा। एंड आई एम परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द सेम। तो जो सीआईडी के अंदर जो सब होता है वो सब यही सब होता है? हाँ जी, हम फिंगरप्रिंट्स को पिक करते हैं। वी हैव डिफरेंट वेरियस मेथड्स फॉर performing the activities for capturing the fingerprints. For example, we have the powder dusting method that I will demonstrate you within a few minutes. मतलब कोर्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में। ये बताओ यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है? सर यहाँ पर प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। हमें प्राइवेट फर्म्स के अंदर भी वर्क है, हम गवर्नमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज मोर एंड मोर वैकेंसीज आर बीइंग ओपनिंग फॉर द बीएससी फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स in the government itself. We have various laboratories, we have mobile forensic science laboratories, so we have a lot of
job opportunities. तो अभी हम लोग आ चुके हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपको जो कोर्सेज देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बीटेक सीएससी हो गया, एमटेक सीएससी हो गया, बीएससी हो गया, आईटी हो गया, बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, पीएचडी हो गया। प्लस इसके साथ आपको कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स भी देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल बीएससी प्लस एमसीए, सॉरी बीएससी प्लस एमएससी, और ये फिर बीटेक प्लस एमटेक, और फिर बीटेक में जो स्पेशलाइजेशन होता है, फॉर एग्जांपल बीटेक इन एआईएमएल हो गया, बीटेक इन डेटा साइंस हो गया, ये सभी आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग आते हैं अंदर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। सो अभी हम लोग खड़े हैं गीता यूनिवर्सिटी के ओपन ऑडिटोरियम में। तो यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल हो गए, फॉर एग्जांपल गरबा नाइट्स हो गए, अभी कुछ दिन पहले होली के फेस्टिवल थे, हॉस्टल नाइट्स हो गए, तो वो सब यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। और अगर बच्चे का कुछ आउटडोर इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल स्टैंड अप हो गया, तो वो सब यहाँ कन्वर्ट करवाए जाते हैं ताकि एक अच्छा खासा जो स्टूडेंट का कैपेसिटी है वो यहाँ पे बैठ सके और इन्जॉय कर सके। सो हम लोग आ चुके हैं अभी स्कूल ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड होटल मैनेजमेंट में। तो ये जो आपको बिल्डिंग दिख रहा होगा, इसमें हॉस्पिटलिटी और होटल मैनेजमेंट के जितने भी कोर्सेज हैं, इसके अंदर होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, वो सब यहाँ पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपोजर देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो थ्योरी तो पढ़ते हैं क्लास में, साथ ही यहाँ पे आकर के अपना प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं और यहाँ पे एक्सपोजर लेते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ के रिसेप्शन एरिया में, और हमारे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे जो कि होटल मैनेजमेंट के हैं। तो मुझे एक बात पता चली, यहाँ पे 1.5 ईयर पहले ये लोग पढ़ते हैं, और जो 6 ईयर की ये लोग इंटर्नशिप करते हैं इंडिया में भी और फॉरेन में भी। तो पहले हम लोग यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे। आपका नाम क्या है? My name is Komal. आप कौन से कोर्स से हो? I'm a student of a hospitality management. हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ के कोर्स में ऐसा क्या है खास जो कि बाकी सारे कॉलेजेस से अलग बनाते हैं? हमारे डिपार्टमेंट में 1.5 years की स्टडी यहाँ होती है, और लेकिन जो 6 months ट्रेनिंग होती है वो अब्रॉड में होती है। और आज काफ़ी सारे बच्चे देखने को मिल रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन में जान सकते हैं? आज हम मनाली टूर के लिए जा रहे हैं। तो ये क्या करिकुलम का ही पार्ट है क्या? हाँ जी, ये हमारा स्टडी टूर है। गीता यूनिवर्सिटी में आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पीछे बैडमिंटन कोर्ट दिख रहा होगा जहाँ बच्चे बैडमिंटन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे ही बाहर यहाँ पे वॉलीबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है। तो यहाँ पे हर स्पोर्ट्स के बच्चे हैं। गीता यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स को भी उतना ही फोकस करता है। तो अभी हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। अब मैं इसका फंडा आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, थिएटर हो गया, तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो इन सब चीज़ पे ही फोकस करता है। अगर आपका एनुअल डे हो गया तो ड्रामा क्लब के बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे, डांस क्लब के बच्चे अपने रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगिंग क्लब के बच्चे अपने रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सब चीज़ पे ही फोकस किया जाता है। बाकी अभी हम चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। कुछ टेबल टेनिस खेल रहे हैं, कुछ पूल खेल रहे हैं। अगर आप नेशनल चैंपियन हो स्पोर्ट्स में, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आपका गोल्ड मेडलिस्ट हो, अभी अगर आपने नेशनल लेवल पे कुछ भी अचीव किया है, तो ये यूनिवर्सिटी आपको 100% स्कॉलरशिप देगी, यानी कि आप फ्री में सब कुछ पढ़ सकते हो। तो अभी हमारे पीछे फार्मेसी ब्लॉक है, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। अब जो भी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कोर्सेज है। अब इन कोर्सेज में क्या क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। ये जो पीछे आपको दिख रहा होगा ये एंट्रेंस गेट है गीता यूनिवर्सिटी का। तो जो भी स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए उनका पहले बायोमेट्रिक होता है, पहले उनका फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, उसके बाद ही उनको एंट्री मिलता है। जैसे ये आपको स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे, इनका पहले फिंगरप्रिंट हुआ, उसके बाद ही स्टूडेंट्स एंट्री मिला। जो स्टूडेंट्स बाहर के हैं जिनका यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथराइज नहीं है, तो वो लोग का एंट्री नहीं हो सकता है। उनका यहाँ पे रेड शो होने लगेगा और उनका एंट्री नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी सिक्योरिटी पर्पस के अकॉर्डिंग गीता यूनिवर्सिटी की। अगर आप भी गीता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो स्कॉलरशिप के साथ, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा GUTS, जिसका फॉर्म फी है 1500 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरा ये वाला कूपन कोड यूज करते हो तो आपका फॉर्म फी हो जाएगा 750 रुपीज़। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आकर के अप्लाई कर दो।